ये कोई वोल्केनो नहीं बल्कि एक मैन मेड फायर होल है जो कि पिछले 50 सालों से जल रहा है। इसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। क्यों, कैसे? गड्ढा लगभग 70 मीटर वाइड और 30 मीटर डीप यानी कि गहरा है। 1971 में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट टर्कमेनिस्तान काराकोन डिजर्ट में तेल की खोज में जमीन में ड्रिल कर रहे थे। तेल तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन ज्यादा गहराई तक खोदने के बाद धरती के नीचे दबी मीथेन गैस उस गड्ढे से बाहर निकलने लगा। क्योंकि मीथेन गैस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए उन लोगों ने उसे जला देना ही ठीक समझा ताकि ये गैस आसपास के इलाकों में फैल ना जाए। तब से लेकर अब तक ये गैस ऐसे ही लगातार जल रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, सब जानते हैं कि सूरज से धरती तक लाइट को आने में 8 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन क्या आपको पता है उसी लाइट यानी कि फोटोन पार्टिकल को सूरज के कोर से सरफेस तक पहुंचने में लगभग 40,000 साल लगते हैं। है ना गजब। फैक्ट नंबर 3, एक पर्सन अपनी पूरी जीवन काल में जितना चलता है, अगर वो सीधा चलता रहे तो पूरी धरती के लगभग 5 चक्कर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम सब हीलियम को एक बहुत ही लाइट वेट गैस के रूप में जानते हैं, जिसे हम बलून में भर दे तो वो बलून को ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ा ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर हीलियम को हम टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विड में बदल दे तो क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीलियम लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन लिक्विड में बदलने के बाद भी ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता। हीलियम लिक्विड फॉर्म में भी नीचे से ऊपर यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट ही बह जाता है। एक लिक्विड जो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बहता है ना गजब। फैक्ट नंबर 5, द बाइस्टैंडर इफेक्ट। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम अक्सर नोटिस करते हैं। इसके मुताबिक जब कोई एक मुसीबत में होता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्प इनवर्सली रिलेटेड होता है द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट से। इसे ऐसे समझो, मान लो कि आपने किसी को एक्सीडेंट होते हुए देखा, वहां पर आपके और उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति के अलावा और कोई तीसरा नहीं है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे और जितना आपसे हो सके आप उसकी मदद करने की कोशिश करोगे। लेकिन वहीं पर अगर वो एक्सीडेंट कोई ऐसे जगह पर हुआ होता जहां पर बहुत सारा लोग प्रेजेंट है, तो आपकी उस व्यक्ति को मदद करने की टेंडेंसी कम हो जाती, क्योंकि आपको लगता कि कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेगा, इतने सारे लोग जो है। इसे रिसर्चर्स कन्फ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जहां पर एक व्यक्ति किसी इवेंट को लेकर लेस रेस्पॉन्सिबल फील करता है क्योंकि बाकी सब तो है ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए।